मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाए जाने के लक्ष्य के लिए जारी प्रयासों और अब तक के परिणामों की समीक्षा की। विभागवार हुई इस समीक्षा में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव उपस्थित रहे। विभागीय अधिकारियों ने बारी बारी से अपने OTDE लक्ष्य के सापेक्ष अपने विभागों में हो रहे प्रयासों और प्रगति के बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जानकारी दी और मार्गदर्शन लिया। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट आवंटन और उसके लिए हुए खर्च की स्थिति की भी समीक्षा की। साथ ही जनहित में जारी विभिन्न परियोजनाओं की मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के आधार प्रगति पर भी विभागवार चर्चा की। सीएम योगी ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 अब खत्म होने की ओर है। कुछ विभागों में आवंटन के सापेक्ष खर्च की स्थिति संतोषजनक नहीं है। संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवों से इसमें तेजी की अपेक्षा है। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव वित्त इन विभागों की समीक्षा करें ताकि स्थिति में सुधार के ठोस प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि जनहित में जहां भी नीतिगत सुधार आवश्यक होगा सरकार करने को तैयार है। नीतिगत जड़ता की स्थिति नहीं होनी चाहिए। जिस भी व्यवस्था से आम लोगों की सुविधा हो, नीतियों में बदलाव और सरलीकरण करें। सीएम योगी ने कहा कि मिशन OTDE की सफलता के लिए हर विभागों को अपनी भूमिका को निभाना होगा, अपने पोटेंशियल को पहचानें, नए आयामों को विस्तार दें। अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव स्तर पर विभागवार तय लक्ष्य की समीक्षा हर पखवाड़े में की जाएगी तथा मंत्री स्तर पर मासिक समीक्षा हो। समीक्षा बैठक में लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति, अपनाई गई रणनीति और प्रभावों के हर पहलू पर विचार किया जाए और बेहतरी के लिए कार्य योजना बनाकर लागू करें। स्वास्थ्य सेक्टर से हर व्यक्ति प्रभावित होता है और इसमें व्यापक सुधार की आवश्यकता है। हर व्यक्ति को समय पर और कम खर्च में इलाज सुलभ हो सके, यही प्राथमिकता होनी चाहिए। मरीजों की सुविधा और डॉक्टरों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए नीतिगत सुधारों को आगे बढ़ाया जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आयुष्मान भारत अथवा मुख्यमंत्री जन आरोग्य के अंतर्गत पंजीकृत किसी भी अस्पताल का बकाया न रखा जाए। यह सुनिश्चित करें कि आयुष्मान कार्ड धारक मरीज के इलाज के बाद अधिकतम 1 महीने के भीतर नियमानुसार अस्पताल का भुगतान कर दिया जाना चाहिए। नए अस्पतालों को इन पैनल करें, आवश्यकता अनुसार इंटरनेट नियमों को सरल बनाएं, साथ ही व्यवहारिकता का ध्यान रखें। सीएम योगी ने कहा कि लगातार प्रयासों से आज प्रदेश में 80 मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे। इन सभी का संचालन सुचारू हो, आमजन को सुलभ चिकित्सा सुविधा मिल सके, इसके लिए मेडिकल कॉलेजों की नियमित मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। डॉक्टर की हर समय उपलब्धता हो, दवाओं की कमी ना हो। गर्मी का मौसम प्रारंभ हो चुका है। बिंद और बुंदेलखंड क्षेत्र में सुचारू जलपूर्ति सुनिश्चित कराई जाए। कहीं पर भी आम आदमी को पानी की किल्लत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महाकुंभ प्रयागराज के आयोजन ने प्रदेश के हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बड़ा बूस्ट किया है। अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा असर पड़ा है। इस साल GDP के अंतिम आंकड़ों को तैयार करते समय महाकुंभ से जुड़े डेटा को जरूर शामिल किया जाए। सीएम योगी ने कहा कि ऊर्जा विभाग के शीर्ष अधिकारी फील्ड में उतरें, सभी डिस्कॉम को नियमित अंतराल पर समीक्षा की जाए, उपभोक्ताओं से बात करें, उनकी व्यवहारिक समस्याओं को सुने और निस्तारण कराएं। यह सीधे तौर पर जनता से जुड़ा हुआ विभाग है, इसमें जनता से सीधे संवाद होना चाहिए। पुलिस लाइन निर्माण, पुलिस आधुनिकीकरण तथा ढांचागत सुविधाओं से जुड़ी जितनी भी परियोजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं, सभी की मॉनिटरिंग की जाए, टाइमलाइन तय करें और तय समय सीमा के भीतर पूरा कराएं। उन्होंने कहा कि वीकेंड का उपयोग फील्ड विजिट के लिए किया जाना उचित होगा। फील्ड के अधिकारियों को अनावश्यक राज्य मुख्यालय न बुलाएं, बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करें। उत्तर प्रदेश के सभी शासकीय कार्मिकों को मिशन कर्मयोगी से जोड़ा जाना है। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाए। कार्मिकों की क्षमता संवर्धन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जाए। CD रेशियो के जनपदवार मॉनिटरिंग की जा रही है और सभी जिलों को इसके लिए काम करने की ज़रूरत है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है, अब सीएम योगी के सामने अगली समीक्षा बैठक में अधिकारी क्या नई जानकारी देते हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या कुछ दिशा निर्देश दिया जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।